हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो सभी? बढ़िया। मैं हूं पृथ्वी और आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। इसरो के द्वारा फिर से इतिहास रचा गया है। इसरो ने अंतरिक्ष में वेजिटेशन जर्मिनेट करने में सफलता प्राप्त की है। देखो, अंतरिक्ष में जो है फार्मिंग करना आसान नहीं होता, बीजों को उगाना आसान नहीं होता, क्योंकि जो एनवायरनमेंट होता है वो आपके बिल्कुल विपरीत होता है। वहाँ पर ना कोई एनवायरनमेंट होता है, ना किसी तरह की मॉइस्चर होता है, मतलब टेम्परेचर भी आपके हिसाब से नहीं होगा। तो ऐसे एनवायरनमेंट में फार्मिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इन्होंने जो है ये कारनामा करके दिखाया है। जहाँ तक मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि जितने भी बीज हमने बोए थे वो पूरे नहीं उगे हैं, और जो बीज हमने बोए थे वो काउपीक के बीज थे, मतलब लोबिया के बीज थे। लोबिया की सब्जी आप लोगों ने खाई होगी, तो उसके बीज यहाँ पर बोए गए थे और सभी बीज तो नहीं उगे हैं, कुछ ही बीज उगे हैं और उनमें जो है पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं। और ये सफलता हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है। देखो, अगर हमें जो है स्पेस में लंबे समय तक रहना है तो हमारे लिए जो है वहाँ पर वेजिटेशन या पौधों को उगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जब भी इंसान धरती छोड़ेगा तो वो अकेले धरती नहीं छोड़ेगा, उसे बहुत सारी चीज़ें अपने साथ ले जानी पड़ेगी, जिसमें जो है हमारे पौधे जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप जो है कब तक जो चिप्स वगैरह खाकर टाइम स्पेंड करोगे, वहाँ पर आपको वेजिटेशन करना पड़ेगा, सब्जियां जो है उगाना पड़ेगी, तब जो है आप स्पेस में लंबे समय तक जो है सस्टेन कर पाओगे। स्पेस में वेजिटेशन जर्मिनेट करने वाला इंडिया कोई पहला कंट्री नहीं है। सबसे पहले जो है यूएसएसआर ने जो है इसमें सफलता प्राप्त की थी, उसके बाद चाइना, जर्मनी, और हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहाँ पर भी जो है मास स्केल पर वेजिटेशन जर्मिनेट किए जाते हैं। ये जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सीन है। यहाँ पर जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से टेम्परेचर मेंटेन किया गया है, मॉइस्चर मेंटेन किया गया है। जो एनवायरनमेंट हमें जो है वेजिटेशन जर्मिनेट करने के लिए चाहिए होता है, वो एनवायरनमेंट जो है यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है वो मेंटेन किया गया है। कि इसरो ने जो है वो वेजिटेशन उगाने में जो है सफलता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन हमें जो है टाइम लगेगा कि मास स्केल पर वेजिटेशन हम कैसे ग्रो कर सकते हैं स्पेस में। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोगों ने 2019 में चाइना के एक मिशन के बारे में सुना होगा, जिसका नाम था चैंग-ई-4। चैंग-ई-4 के द्वारा जो है चाइना ने क्लेम किया था कि हम जो है वो मून के लैंड पर जो है कॉटन उगाने में जो है सफल हुए हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद जो है कई मिशन फेल हो गया था, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है ना स्पेस का, वहाँ पर किसी भी तरह की फार्मिंग करना आसान काम नहीं है। इसीलिए जो है इसरो के इस काम को जो है वो ऐतिहासिक बताया जा रहा है। इसरो लगातार जो है वो इतिहास पे इतिहास रच रहा है। अब आप कहोगे कि इसरो ने इसे कब लॉन्च किया, क्योंकि इससे पहले इसरो ने एक और मिशन लॉन्च किया है जिसे स्पेसएक्स कहा गया है और जिस पर हमने डिस्कशन किया था। तो देखिए, इस मिशन को 30 दिसंबर को लॉन्च किया गया था PSLV रॉकेट के द्वारा, और इस मिशन का नाम रखा गया था पोइम। और इसे जो है BSS सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया था, मतलब विक्रम साराभाई सेंटर से लॉन्च किया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया था क्रॉप्स का नाम है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। इस एक्सपेरिमेंट में कोशिश की गई थी कि एनवायरनमेंट को कैसे सस्टेन किया जाए, कैसे जो है जो ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और CO2, O2 को जो है कैसे जो है हम मेंटेन रख सकते हैं, और कैसे जो हम जो है वेजिटेशन फार्मिंग कर सकते हैं। इस मिशन में ना केवल ये एक्सपेरिमेंट नहीं था, मतलब बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन हमारी जो नज़र थी वो इस बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट पर थी, जिसमें हमने जो लोबिया के बीज को उगाया था। देखिए, ये जो पूरा मिशन है वो कैसे किया गया। इसमें जो है इस मिशन को PSLV रॉकेट के द्वारा किया गया, जो 4 स्टेजेस था। इसमें अलग अलग 4 स्टेजेस थे। पहला स्टेज वो इस रॉकेट को पुश करेगा और उसके बाद इस रॉकेट से अलग हो जाएगा। उसके बाद जो है सेकंड स्टेज का टाइम आता है, तो सेकंड स्टेज जो है फिर से इस रॉकेट को पुश करता है और फिर इससे अलग हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेज आता है। थर्ड स्टेज जो है इस रॉकेट को जो है अपने लास्ट पॉइंट पर ले जाता है और इस रॉकेट से अलग हो जाता है। और जो फोर्थ स्टेज रहता है ना, उसमें इसी में हमारा ये पूरा का पूरा तामझाम होता है, जिस पर जो है सारी की सारी चीज़ें होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ स्टेज होता है उसी के अंदर जो है हमारी पूरी लेबोरेटरी होती है, जहाँ पर जो पूरे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो देखिए, एक इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है एक और पन्ना इसरो के द्वारा इतिहास में लिखा गया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।